हाय देयर। सो अगेन इट्स ध्रुव एंड हम लोग अपनी चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लास्ट सीरीज में हमने क्या करा था हम उसका रिकैप भी करेंगे एंड इन दिस सीरीज हम लोग बात करने वाले हैं कि एजेंट क्या है, टूल्स कैसे यूज होते हैं, टेक कैसे चीजें काम करती हैं और क्या उसको पावर करता है और एक्चुअल वर्किंग जो है ना हम वो समझने वाले हैं। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द न्यू लर्निंग्स लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप। इन 30 सेकेंड हम रिकैप करने का ट्राई करते हैं चीजों को। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था पिछली बार कि एजेंटिक क्या है, कैसे काम करता है, वो कैसे डिसीजन लेता है, गोल हम देते हैं, गोल्स के बेस पर वो प्लानिंग करता है, प्लान करने के बाद वो उस पे उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो जो प्लान कर रहा है उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर वो उसको ऑब्जर्व करता है रिजल्ट को, फिर वो उसको रिफ्लेक्ट कराता है आपको। सो बेसिकली प्लान एक्शन ले सकता है, सेंस कर सकता है, सीख भी सकता है एक्शन लेने के बाद, आपसे फीडबैक लेने के बाद। सो ये हमने पढ़ा था। ओके, तो आई गेस भी पढ़ा था हमने, ये भी पढ़ा था कि चैटबॉट से कैसे एजेंटिक क्या है डिफरेंट है। ओके, कैसे एजेंटिक क्या है बियॉन्ड आंसरिंग है, मतलब वो बस क्वेश्चन आंसर नहीं करता है, वो उसका एक नेक्स्ट स्टेप है, राइट? हमने ये भी बात करी थी। एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल एआई, और ट्रेडिशनल एआई से कैसे डिफरेंट है वो, कि एक तरह से चैटबॉट वाली बात याद आती है। एंड आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट एंड हम आगे बात अब कर सकते हैं, नए टॉपिक बता सकते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दिस आउट कि अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो आई विल प्रेफर ऑलवेज वॉच इन 1x और 1.5x। डू नॉट गो फॉर 2x, कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, डोंट गिव इट अ ट्राई एज वेल, लाइक दिस डोंट ट्राई। आई डोंट थिंक सब कुछ समझ नहीं आने वाला है। ओके, ओके एंड वन मोर थिंग, लाइक कि आप नोट करें चीजों को, बिकॉज मैं अभी आपका लेवल इंक्रीज करने वाला हूँ। इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट थ्योरीज, एंड में इसका और डिटेल में बात करते हैं, आगे से मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। सो बिग पिक्चर, लाइक हम बात करने वाले हैं बिगर पिक्चर की, कि अगर मैं बात करूं, हमने पिछली बार एजेंटिक एआई का एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जान दिया था कि इट डज हैव वन कैपेबिलिटी, इट एन एक्शन लेने का उसमें एक कैपेबिलिटी है। बट वो क्या है एजेंटिक एआई, अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। सो एजेंटिक एआई को मैं सिंपल टर्म में समझाता हूँ, ठीक है? कि एजेंटिक एआई एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं आप कंप्यूटर के अंदर, ऐसा बोल दो कि ऐसा एआई बना रहे हो, ऐसा सिस्टम बना रहे हो जो क्या है, लेयर बाय लेयर काम करता है। इट इज बिल्ट लेयर बाय लेयर। अब वो लेयर क्या करती हैं, वो अलग अलग लेयर ना काम करते हैं, अलग अलग फंक्शंस पे काम करता है। ओके, फंक्शंस मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि एआई के पास अब वो कैपेबिलिटी है कि वो सोच सकता है, वो ह्यूमंस की तरह डिसीजन ले सकता है। इट हैज एन लॉजिक कैपेबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ दोस लॉजिक इट कैन टेक इट्स ओन डिसीजन। मतलब अगर मुझे ये पूछना है कि यार क्या मुझे इस समय स्पैम मेल को डिलीट करना चाहिए, सो आई विल टेक माय ओन डिसीजन, राइट? आई विल टेक माय ओन डिसीजन। सो द सेम वे एआई हैज दिस कैपेबिलिटी। ओके, कि भाई वो बता पाएगा यार कि स्पैम मेल है, वो डिलीट मार देगा उसे। इफ यू आर क्रिएटिंग सम एजेंट जो कि उसका काम क्या है स्पैम को फिल्टर करना, सो इट हैज एन कैपेबिलिटी टू डिलीट दोज मेल्स। एक एग्जांपल दे रहा हूँ और आगे बात करने वाले एग्जांपल्स की ये वाले वीडियो में, लाइक ओके। एंड टूल्स, अगर मैं टूल्स की बात करूँ, एजेंटिक एआई में ना ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके टूल्स को एक्सेस कर सकता है। यस, इट हैज एन कैपेबिलिटी टू एक्सेस एक्शनल टूल्स एंड रिसोर्सेज, और वी कैन से यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मतलब अगर आप टेक्निकल नहीं है तो मतलब क्या होता है, हाँ, जो वो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल मतलब भी यही होता है कि रिसोर्सेज वगैरह, एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो हमको यूज होने वाले हैं एक कुछ भी डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनाने में। उसके एग्जांपल हम बात करेंगे आगे। अगला लेयर आता है इसका कोड। ये वो लेयर है जहां पर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और ऑर्केस्ट्रेशन करते हैं। सो सम ऑफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द वर्ड ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। ओके, कैसे मैनेज कर रहे हैं एआई टूल्स को। और मतलब एआई टर्म बता रहा हूं मैं कि मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एआई टूल्स, इट इज काइंड ऑफ यू कैन से ऑर्केस्ट्रेशन दे। तो हम कोड का यूज करके ही वो कर पाते हैं। ओके, तो ये इम्प्लीमेंटेशन भी, यहाँ पे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी कोड से करते हैं। ऑल्दो कुछ नो कोड
ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो आपको अलाउ करते हैं विदाउट कोडिंग यू कैन जस्ट मेक योर ओन एजेंट। हम उनकी थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं आगे। आगे अगला लेयर आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस लेयर में क्या होता है, आप ऐसे एमएल मॉडल्स बनाते हैं जिसको और फ्यूचर कैपेबिलिटीज होती है उसके अंदर। ओके, इसकी बात हम बाद में करेंगे कभी। ओके, कि क्या है इसका मतलब एक्चुअली, अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नाउ द थिंग इज कि टेक स्टैक का मतलब क्या है। ओके, कि अगर मैं टेक स्टैक का समझाऊं तो इसका मतलब क्या है, वो ही सारे वो टूल्स हैं जो कि एक साथ काम करने वाले हैं, जिसको एजेंटे क्या बनाने में हर एक लेयर में आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स लगेंगे यहाँ पर, कि आप फाउंडेशन कैसे करेंगे, फाउंडेशन के लिए टूल्स होंगे, रन टाइम में उसको रन कराने के लिए टूल्स होंगे, उसके डाटा एंड सर्विसेज के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए बेसिकली। मतलब आप जो रिस्पॉन्स ले रहे हैं, मतलब यूजर ने कुछ मैसेज डाला, मैंने बताया ना पिछली बार कि एजेंट एआई में कॉन्टेक्स्ट रहता है। उसका कॉन्टेक्स्ट मतलब उसको पुरानी हिस्ट्री रहती है, या आपने पहले क्या करा था, पहले क्या करा था एक्चुअली में, यूज क्या करा था, क्या प्रॉम्प्ट डाला था। इट डज हैव दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो स्टोर करता है वो चीजों को, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो डाल रहे वो भूल गया, वो सीख रहा है उससे, वो और इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को। तो उस पर स्टोरेज है। स्टोरेज के लिए वेक्टर डीबी नाम का एक टर्म आप नोट कर सकते हैं, कहीं पर मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, वीडियोस आने वाले हैं। ओके, वेक्टर डीबी, लेंचिन, सो मेनी थिंग्स। रैग अपना है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, सो हम उसकी बात करने वाले हैं। ओके, एंड थर्ड लेयर इज हियर इज एप्लीकेशन लॉजिक एंड एपीआईज, ठीक है। एप्लीकेशन लॉजिक्स एंड एपीआई क्या होता है भाई, मतलब ये वो है जो कनेक्ट करता है आपको टूल से, एक्सटर्नल टूल से। मान के चलो मुझे ऐसा एजेंट बनाना है, स्पॉटिफाई गाने चला दे, ऐसा एजेंट बनाना है जो मेरे के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजिंग कर दे। सो दिस इज हाउ, लाइक मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा उनसे, राइट। उसके लिए मुझे उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। और व्हाट्सएप के लिए मेटा जो है कंपनी है, उसके लिए उससे हम थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और जो भी बना रहे हैं आप, ठीक है। स्लैक के लिए आप स्लैक का यूज कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड के लिए डिस्कॉर्ड का यूज कर सकते हैं। ओके, अगला आता है यूजर इंटरफेस। मतलब आप उसको एक फ्रंट एंड दोगे जिसमें वो विजिबल होगा, तो आपको वेब डेव के बेसिक्स आने चाहिए यहाँ पर। आइदर वेब डेव के, ऐप डेव के, जो भी आप फ्रंट एंड यूज करना चाहते हैं, यू जस्ट डोंट नीड टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ दैट पार्टिकुलर जिसमें प्लेटफॉर्म पे आप यूज करने वाले हैं, डिवाइस और व्हाटएवर। इसके लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, दैट्स ऑन यू। दैट्स ऑलवेज ऑन यू कि आप क्या बना रहे हैं। आप कुछ भी सीखो, यहाँ पे आप लगा पाओगे, ठीक है। आप कुछ भी सीख जाओ, सिंपल, जस्ट लर्न हाउ टू इंटीग्रेट थिंग्स। मतलब एजेंटे क्या है, वो आप अपनी वेब डेव की नॉलेज में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल डेव में घुसे हुए हैं तो मोबाइल डेव में कैसे इंटीग्रेट करें एजेंटे क्या है। दिस इज हाउ यू विल गो बियॉन्ड सम बेसिक्स। भाई लिमिट नहीं रखना अपने आप को, ठीक है। द लेयर वन, हम एक लेयर को समझते हैं, वैसे तो ऑलरेडी मैंने सब समझा दिया है। ओके, लेयर वन लाइक एजेंट थिंकिंग लेयर। ओके, इसमें क्या होता है, हम बेसिकली ये करते हैं अंडरस्टैंडिंग द गोल्स, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला है वो समझता है। एजेंट लॉजिक क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब डिसाइड करता है एक्शंस को, क्या ऑप्शंस लेने हैं, क्या पॉसिबल पाथ हो सकते हैं इसी काम को करने के, वो फिगर आउट करता है थिंकिंग लेयर। ओके, इसमें हम एजेंट को थिंक कराते हैं, वो समझता है कि यार यूजर ने जो काम दिया है, अगर मैं उससे कुछ ऐसा सही से काम दूं कि यार मेरे को गाने बजा दे मेरे लिए, ठीक है, तो वो समझेगा कि कैसे गाने यूजर चाह रहा है, वो कुछ भी बजा देगा या तो, ठीक है, या तो वो कुछ भी टॉप पॉपुलर गाने बजा देगा जो कि वो बेस्ट है उसके लिए, तो वो डिसीजन लेगा यहाँ पे कि यूजर ने बोला गाने बजा दो, तो वो स्पॉटिफाई बोल के गाना बजा देगा। दिस इज समथिंग एजेंट, राइट। वो सोचेगा कि गाना बजाने की कितने पॉसिबल वेज हैं। अगर वो उसे फीडबैक चाहिए होगा तो पूछ भी लेगा यूजर से, ठीक है। इट डज हैव दैट कैपेबिलिटी एज वेल। आप ऐड कर सकते हैं अभी कि यूजर से पूछ लेना, हमें कुछ समझना है तो पूछ लेना, ठीक है। तो वो भी आप कैपेबिलिटी दे सकते हैं। बट अगर आप ये चाहते हैं ये भी ना तो कैपेबिलिटी, वो अपना डिसीजन खुद से ले ले, सो जस्ट डू इट वन थिंग यार, करवा दो उसे भाई, सिंपल, कोई लूप ही ना रखो, वो ढूंढेगा अपने आप डिसीजन लेगा वहां पर। ओके, तो थिंकिंग लेयर समझ में आ गया। इस लेयर के में बेसिकली एआई सोचता है, गोल्स को अंडरस्टैंड करता है, नेक्स्ट स्टेप समझता है, एजेंट का लॉजिक डिसाइड करता है, और क्या क्या पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं उनको फिगर आउट करता है। अब ये होती कैसी है वो हम अगर लेवल बाय लेवल इंक्रीज करेंगे अपने दिमाग को, आप समझाएंगे, आप अपना ग्रो कर पाएंगे बेसिकली, ठीक है। लेयर टू में हम लोग बात करते हैं वर्क फ्लोज एंड ऑर्केस्ट्रेशन लेयर की। इसमें क्या होता है, हम लोग कनेक्ट करते हैं स्टेप्स को जो कि हम बना चुके हैं, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, उनको आपस में आप कनेक्ट कर रहे हो। तो ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, था मैंने
कोऑर्डिनेशन करना, मैनेज करना टूल्स को जो भी हम बना रहे हैं, बेसिकली ऑर्केस्ट्रेशन मीन बेसिकली कनेक्ट करना, मैनेज करना और समझना, ठीक है। दैट्स लाइक ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ म्यूजिक। ऑर्केस्ट्रेशन सुना होगा अगर आपने, कुछ लोग म्यूजिक वगैरह होंगे तो सुना होगा म्यूजिक ऑर्केस्ट्रेशन। तो बेसिकली वो करता है, मैनेज करता है डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक एंड क्लिप्स को। ओके, एंड कंट्रोल ऑर्डर ऑफ एक्शंस, चीजों को आप कंट्रोल करते हैं इस लेयर में कि पहले ये होना चाहिए। अगर मैंने बोला, मैं एक एग्जांपल को बार बार रिपीट करना चाहूंगा कि स्पॉटिफाई से गाना बजा रहा हूं मैं, एक ऐसा एजेंट जो स्पॉटिफाई बजा के प्ले करेगा मेरे लिए। एजेंट बोल रहा हूँ मैं, एजेंट क्या नहीं बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। एजेंट मतलब एक काम करेगा, एजेंटिक एआई मतलब मल्टीपल एजेंट एक साथ मिलके कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मैंने बोला कि एक ऐसा एजेंट जो गाना बजाने वाला है स्पॉटिफाई बजा के। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑर्डर ऑफ एक्शन, कि उसने यूजर को समझा, यूजर ने बोला गाना बजाओ, उसने बोला कि लाइक तेरे नाम बजा दो, ठीक है, तेरे नाम बजा दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझेगा कि यूजर ने बोला तेरे नाम बजा दो। अब तेरे नाम बजाने के बाद वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि इसकी क्या पॉसिबल वेज है। सेकंड एक्शन, पहला एक्शन समझेगा, दूसरा एक्शन क्या क्या पॉसिबल वेज है टू प्ले तेरे नाम, ठीक है। और उसकी पॉसिबल वेज है स्पॉटिफाई वगैरह जो भी है। तो वो देखिएगा कि कौन कौन से टूल्स मेरे से ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर मैंने उसे स्पॉटिफाई कनेक्ट करा होगा, स्पॉटिफाई से बजाएगा। अगर मैंने कुछ और एप्पल म्यूजिक कनेक्ट करा होगा, एप्पल म्यूजिक से बजाएगा। जो अगर आप विंडोज यूजर हैं तो विंडोज से बजाएगा। जो भी लाइक आप पॉसिबल टूल्स यूज करते हैं, आई एम यूजिंग एप्पल, तो एप्पल म्यूजिक से बता देगा, ठीक है। तो ठीक है, मतलब मुझे टूल्स कनेक्टेड होंगे वो फिगर आउट कर लेगा। मतलब स्टेप समझे, पहला स्टेप अंडरस्टैंड, सेकंड स्टेप वो फिगर आउट करेगा कि कैसे बजाना है, थर्ड स्टेप टूल्स देखेगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप आप कर सकते हैं कि वो जाके सर्च करेगा, प्ले कर देगा। अब तेरे नाम में भी पॉसिबिलिटीज है कि मल्टीपल सॉन्ग्स आ जाए, तो यूजर की क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो रीजन की बेस पे भी तेरे नाम डिसाइड कर सकता है भाई, ठीक है। तो वो भी बेस करता है, बट वो इन जनरल जो पॉपुलर होगा वही बताने वाला है। तो स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, फिर वो यूजर से पूछेगा जो गाना मैंने बजाया वही एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या। तो फीडबैक की फास्ट, ये लास्ट लेयर की पूछना है, क्रॉस चेक करना है, दिस इज लास्ट, बोल सकते हैं कि हाँ लास्ट स्टेप था। तो यहाँ पे हम स्टेप्स का एक फ्लो बता रहे हैं, ऑर्डर बता रहे हैं, जिसको हम बात कर सकते हैं वर्क फ्लो ऑर्केस्ट्रेशन, इसे हम बोल सकते हैं कि डिफाइन करो वर्क फ्लो, कॉन्फ़िगर करो टास्क को, ऑर्डर सेट कर दो और ऑटोमेट करो रन। इसको बार बार रिपीट करना है। जब भी कुछ हो रहा है, स्टेप्स को जो आप क्रिएट कर रहे हैं उनको फॉलो कराना है जब यूजर सेम चीज बोलता है। ओके, टूल्स लेयर, इसमें लेयर 3 है एजेंटिक एआई। ये लेयर 3 है हमारा। एजेंट्स इन लेयर लिवरेजेस एक्सटर्नल टूल्स एंड सर्विसेज टू परफॉर्म एक्शन इन द रियल वर्ल्ड। मतलब इस वाले ही स्टेप में आप लोग वो टूल को इंडिकेशन करने वाली बात थी ना कि स्पॉटिफाई को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं या फिर एप्पल म्यूजिक कनेक्ट कर दे रहे हैं। सो दिस इज समथिंग, हाँ यहाँ से कनेक्ट करोगे तुम उस टूल को, जिस तभी तो वो एआई एक्सेस कर पाएगा ना। एजेंटिक एआई कब एक्सेस कर पाएगा, जब आप कनेक्ट कराओगे। तो इसी लेयर में आप एक्चुअली कनेक्ट कराते हैं, दैट्स इट। ईमेल को कनेक्ट कराओ, जीमेल से करा दो। अगर ईमेल्स कराना है, ईमेल का एक्सेस दबाना है एआई को, तो जीमेल से कनेक्ट कर दो अपने एआई टूल को। फाइल्स को करना है, कैलेंडर को करना है, जिसको करना है। मुझे लग रहा है मीटिंग शेड्यूल करने का एक एजेंट बनाना है, बना दूंगा भाई मैं इजीली, कनेक्ट करा दूं सिंपल। अब वो ओपनली इस पे पूरा एक्सेस है मेरे जीमेल का, इट कैन जस्ट रीड माय मेल्स, तो वो मेरे लिए काम कर देगा। ओके, दैट्स इट। क्या आता है फोर्थ लेयर इज कोड लेयर। ये क्या करता है कि इसमें आप एक्चुअल कोड करते हो, ओनली कॉन्सेप्ट भाई। इसमें लॉजिक एंड टूल्स आप इंटीग्रेट करते हैं, बनाते हैं। पाइथन इसमें ज्यादा कॉमन लैंग्वेज है। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर किसी को नहीं पता हो तो। पाइथन इज वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर मशीन लर्निंग एंड क्रिएटिंग सम एआई टूल्स। और भी बैकएंड के लिए यूज होती है। अलग अलग फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज होते हैं इसके। फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी मतलब काइंड ऑफ की आप कोडिंग करने के लिए पाइथन ने पूरा अपना सेटअप प्रोवाइड करा रखा है। फ्रेमवर्क मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया उस चीज को, बस थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया उसको, और थोड़ा ज्यादा डेवलपमेंट में और बेटर हो जाता है आपके लिए, इजीनेस प्रोवाइड कराने के लिए, दैट्स ऑल। स्ट्रिक्टनेस के साथ ये पाइथन कॉमन है। नो कोड शोन अभी के लिए, लाइक हम पे ऑप्शंस भी हैं कि हम कोड यूज करके भी बना सकते हैं और नो कोड से भी बना सकते हैं, बट हम दोनों यूज करने वाले हैं। आई जस्ट डोंट नो कि नो कोड वाला हम करेंगे कितना करेंगे, बट हाँ मैं एक ग्लिम्स दूंगा आपको, इफ यू जस्ट से सो इन कमेंट्स। तो मैं आपको नो कोड मतलब आप चाहें तो एक 5 साल के बच्चे को भी सिखा पाएंगे एजेंट कैसे बनाते हैं, अगर आप चाहें तो। सो दैट्स ऑन यू। सो लॉजिक कोड टूल्स, दिस इज समथिंग इन टू अंडरस्टैंड इन दिस टूल, इन दिस लेयर। द लेयर 5 इज एन इंटेलिजेंस लेयर, जो कि हम एकदम लास्ट का है भाई। यहाँ पे आप बेस लेयर
टूलिंग लेयर, इंटेलिजेंस लेयर, ये सारी एंड लेयर है। बट इंटेलिजेंस लेयर में क्या करते हैं, हम एजेंट को स्मार्ट बनाते हैं। पूरा बन जाएगा तब कर दो आप, ठीक है। ये स्टार्ट में नहीं करोगे आप, अब स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट्स में नहीं करोगे, पहले पहले बनाना सीखोगे, तब जाके आप मशीन लर्निंग को उसे इंटीग्रेट करोगे। तो हाँ, एजेंटिक एआई समथिंग जिसमें आप वेब डेव भी सीख रहे हो, मशीन लर्निंग भी सीख रहे हो, तो वो एक एडवांस चीज है और आसानी सब सीख नहीं सकते। इट इज सो इजी, इट इज सो इजी। ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं कि फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं और फ्रेमवर्क्स कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देखो फ्रेमवर्क इज लाइक आपको मदद करते हैं एजेंट्स को फास्टर बनाने में। मतलब आप लोग अब तक बना रहे होंगे एजेंट बना, तो पहले क्या करते थे ट्रेडिशनल वेज में, हमको एकदम सब चीज करना पड़ता था कि जैसे डिप्लॉय करना है उसके लिए अलग चीज, कुछ के लिए आपको बेसिक उसका कोड लिखना है उसके लिए अलग चीज, चेनिंग करना है उसके लिए अलग चीज, पाइपलाइनिंग करना है उसके लिए अलग चीज। फ्रेमवर्क्स के आने से चीजें इजी हो गई हैं। अब एजेंट बनाना इज रियली इजी, यस इट इज इजी नाउ। frameworks is not no code, you need to integrate some code with it. Okay, आप बैकएंड में ऐसे इंटीग्रेट करते हैं तो फ्रेमवर्क में आप जैसे LangChain हमारे बहुत पॉपुलर, चेनिंग करने के काम में आता है। LangChain अपना पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है आपको कि आपका अगर आपको उसमें सर्वर पर ले जाना है LangSmith है, प्रोडक्शन में ले जाना है LangSmith है, उसके लिए आपको फिर उसमें Lang सर्वर भी होता है हमारे पास। तो ये भी हम यूटिलाइज करने वाले हैं आगे कोर्स में आगे। अलॉन्ग विद दैट अलग अलग फ्रेमवर्क जैसे क्यूरीआई है, ऑटोजेन है, और भी ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आपको मदद करते हैं किसमें, एजेंट्स को फास्टर बनाने में। गॉट इट? एंड दिस आर थिंग्स लाइक एजेंट लॉजिक कंपोनेंट लाइक की मॉडल प्लानर, पर्सर्स एंड एग्जीक्यूटर। ठीक है, फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं, आउटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग टूल्स एंड इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन। मतलब आपको बेसिकली क्या है, टूल्स को इंटीग्रेट करना इज नाउ सिंपलर एंड इजियर। ओके, द एजेंटिक कोर की प्राइमरी डिसीजन कैसे लेना है, स्टेट मैनेजर कैसे करना है, स्टेट मैनेजर कैसे बनाना है। अब ये टर्मिनोलॉजीज बहुत टफ है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको इजी करके बताऊं आपको। ओके, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि हाउ कैन आई मेक इट इजियर फॉर यू। द थिंग इज कि फ्रेमवर्क को आप ऐसे समझ सकते हैं अभी लिए कि ये आपको टूल्स प्रोवाइड कराएगा मैनेज करने के लिए, स्टेट मैनेजर वगैरह। ये अगर कोडिंग नहीं आता है तो आप नहीं समझ पाएंगे, बट इट कैन हेल्प यू टू मेक द डिसीजन मेकिंग ऑफ एआई इजियर, बिल्ड agentic AI faster. That's all you need to know as a beginner. Okay? Because I am not targeting the expert or mid level. I am targeting only beginners right now. But if you're an expert or like mid level person, you can just continue watching the series. Okay, and now the question is कि single agent versus multi agents क्या होता है? Okay, हम विजुअल से समझते हैं सिंपल कि एक एजेंट एक काम करेगा, मल्टी एजेंट मल्टीपल काम करेंगे, और एक एजेंटिक एआई में इन जनरल हम लोग मल्टीपल एजेंट ही यूज करते हैं। दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशंस इज। ओके, एजेंट में वो एजेंट ही बोलते हैं उसे आप, ठीक है। एजेंटिक एआई इज लाइक का मल्टीपल एजेंट यूज करते हैं एंड इट हैज मोर कैपेबिलिटीज देन डूइंग अ स्पेसिफिक टास्क। एक एजेंट मतलब मैं इसका एलआईसी एजेंट से एग्जांपल लेता हूँ। एक एलआईसी एजेंट है, उसका काम क्या है, आपको पॉलिसीज बताना कि आप मरने के बाद आपको इतने रुपए मिल सकते हैं इंश्योरेंस में, तो आपके लिए ये पॉलिसी सबसे बेस्ट है। सो दैट्स हिज टास्क। वो आते हैं, आपको पॉलिसीज बता के जाते हैं, ज्ञान देके जाते हैं। सो व्हाट आई विल डू, लाइक आई विल जस्ट क्रिएट माय ओन एलआईसी एजेंट इन कोड। मैं कोड करके एक एलआईसी एजेंट बनाऊंगा जो मेरे लिए पॉलिसीज बताएगा कि भाई मैं 40 साल का हूँ, 22 साल का हूँ, तो मेरे लिए ये पॉलिसी बेस्ट है। ओके, तो वो मुझे बता देगा। तो दैट इजंट इट वाओ, मतलब करना चाहिए एलआईसी को ऐसा। बट ओके, जस्ट लेट्स फॉरगेट आउट द कंपनीज। ओके, बट हाँ, उसे एक टास्क है, गॉट इट, उसका एक टास्क है कि आपको बेस्ट से बेस्ट पॉलिसीज बताए, गॉट इट। तो वो एक ही काम करना है, उससे बोलूँ कि भाई मुझे खाना बनाना सिखा दे, ठीक है, मुझे ट्रैवल करना है, खाना नहीं बनाना आ रहा भाई, तो बता देगा। लाइक उसको नहीं बता पाएगा, राइट। उसमें कुछ और बोलूँ करने के लिए कि भाई मेरे को एलआईसी एजेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई कि मेरे को एजेंटे क्या है पढ़ा दे भाई, तो नहीं पढ़ा पाएंगे ना। तो उसका एक स्पेसिफिक टास्क के लिए काम कर रहा है वो, ठीक है। तो और मल्टीपल एजेंट अब मैं बनाता हूँ, आपसे मैं बोलूँ कि लाइक अगर मैं एलआईसी एजेंट को ही बोलूँ कि भाई तू लोन्स में मेरी मदद कर सकता है कि लाइक लोन लेना है मेरे को जिससे मैं बिल पे कर रहा हूँ तुम्हारा, तो वो नहीं कर पाएगा। बट अगर मैं एक बैंक के बंदे से उसे कनेक्ट करा दूँ और दोस टू विल बी कनेक्टिंग टुगेदर, और वो बोलेगा कि भाई मेरे रेफरेंस में है, आई विल हेल्प यू विद दैट एज वेल, तो दो लोग मिलके जब एक काम कर रहे हैं तो आपके दो प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व कर देना कि आपकी पॉलिसीज को भरने के लिए पैसा भी आपके पास आ रहा है और आपका ये वाला काम भी हो जा रहा है, राइट। तो वो दोनों चीज कर पा रहे हैं, राइट।
बहुत बेकार एग्जांपल दिया है मैंने, मुझे बेहतर एग्जांपल देना चाहिए था, बट इट इज लाइक दैट ओनली। ओके, तो दो एजेंट मिलके आप कुछ काम करके आपका पूरा ओवरऑल काम करवा दे रहे हैं। जो आपको एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी, भाई मैंने बोला कि मैं पॉलिसी भरने के लिए पैसे नहीं है भाई, इंस्टॉलमेंट कैसे दूंगा तुम्हें मैं, तो ही भी लाइक यार कोई नहीं लोन ले लीजिए, मेरा बैंक में दोस्त है। तो दो लोग मिलके एक काम कर पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ मल्टीपल एजेंट अगर आप यूज करते हैं तो वो टीम वर्क करके आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट हैंडल कर पाते हैं। ओके, मल्टीपल एजेंट आप यूज करते हैं तो उससे एक टीम वर्क हो सकता है, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो मैंने एक एजेंट बना लिया, वो स्क्रीन को मॉनिटर करेगा। एक एजेंट बना लिया कि वो रिस्क को एनालाइज करेगा, वो मेक श्योर करेंगे एक दूसरे से कि भाई मॉनिटर करके जो चीज आ रही है, एक एजेंट करेगा कि भाई वो जो मॉनिटर दिख रहा है वो क्या क्या उसमें क्या रिस्क है कोई। और तीसरा एजेंट ये चेक करेगा कि रिस्क तो है तो भाई डिलीट मार दो, एक्शन को डिलीट उसको होने मत दो, यूजर को बता दो कि भाई रिस्क है, वल्नरेबिलिटीज हैं, कोई हैकर आ रहा है बता दो, और अगर नहीं है तो चिल मारने दो यूजर को, उससे खुद मैन्युअली क्यों करने दे रहे हो। तो दैट्स समथिंग लाइक पूरा एनवायरनमेंट आप कर पा रहे हैं। गॉट इट? आई गेस सिंपल मल्टी एजेंट आप समझ पा रहे हो। तो आइसोलेटेड नोड होता है यार एक सिंपल में, ये वर्डिंग थोड़ा सा हार्ड है। इंडिविजुअल वर्कलोड एक बंदे एक ही एजेंट पर ज्यादा लोड होता है, सिंगल एजेंट में मल्टीपल एजेंट में तीन तीन काम कर पा रहे हैं एजेंट्स। कोलैबोरेटिव सैरोज की भाई आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है कि ये वाला एजेंट से कनेक्ट करेगा, ये वाला एजेंट से कनेक्ट करेगा, और वो काम कर पा रहे हैं। मल्टीपल एजेंट वर्क लाइक दैट। अब नाउ की भाई की रूल्स, लिमिट्स एंड सेफ्टी आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। इफ यू आर बिल्डिंग योर एजेंट, और एजेंट क्या है, यू नीड टू डिफाइन इट्स रूल। वो आपकी कंपनी की गाइडलाइन फॉलो करे। जो भी आप कंपनी के लिए अगर बना रहे हैं तो कंपनी की गाइडलाइंस उनको देनी पड़ेगी कि भैया ऐसा मत करना कि तू यूजर को कुछ गंदी गंदी चीजें दे रहा है भाई, मतलब ऐसा कुछ गलत दे रहा है कि भाई नहीं करना चाहिए उसको, यूजर को नहीं लेना चाहिए वो चीज। तो ऐसी कोई चीज दे रहा है भाई, तू गाली दे रहा है यूजर को बोल रहा है, सो यू शुड नॉट से दोज थिंग्स। तो आपको अपनी गाइडलाइंस बताने पड़ेंगे, आपको अपनी लिमिटेशंस बतानी पड़ेंगी, अपनी सेफ्टी के बारे में बताना पड़ेगा। सो दिस इज द बाउंड्रीज ऑफ एजेंट यू नीड टू डिफाइन। ह्यूमन स्टे इन कंट्रोल, ठीक है, आपको कंट्रोल बताने से ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस अपने बाउंडेशन पे काम करते हैं। ठीक है, एलआईसी एजेंट से आप फालतू में बकवास करो कि भाई ये कर को तो नहीं करेगा, ठीक है। एंड न्यू टर्म्स एंड रूल्स एंड अप्रूवल्स, यस अप्रूवल्स हो रहे हैं, न्यू टर्म्स आ रहे हैं, तो रूल्स और अप्रूवल्स की भाई कब अप्रूव करना है, कब नहीं करना है, क्या अलाउ करना है, क्या अलाउ नहीं करना है, कौन सी चीज, वो भी समझाना पड़ेगा आपको एक आप एजेंट बना रहे हैं। तो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कि बाउंड्रीज में आप एआई को ट्यून करें, ग्रेडियंट्स रह रहे हैं जो उनको डिफाइन कर रहे हैं। ह्यूमंस की ओवरसाइट रहना चाहिए कहीं ना कहीं, ह्यूमन के कंट्रोल कहीं ना कहीं डिफाइंड हो, ऐसा नहीं कि भाई हर चीज तुम एजेंट से ऑटोमेट कर दो, बिकॉज दिस इज सो हार्मफुल। वो हेलुसिनेशन कर दिया उसने, हेलुसिनेशन में बेसिकली मींस कि वो अपने मार्ग से भटक गया, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अगर एजेंट भटका तो आप भटक गए। तो गॉट इट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एमसीपीज क्या होता है, एक बहुत हार्ड टॉपिक है, मैंने बहुत सारे टॉपिक में एक साथ बता देता हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन है। इफ यू जस्ट लाइक वांट कि आप इसको टुकड़ों में लिख सकते हैं वीडियो को, ठीक है, दैट्स परफेक्ट। ओके, सो व्हाट आर एमसीपीज नाउ? एमसीपीज बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो सिंपल है अपना यार, कि व्हाट एक्सेस कैन, व्हाट एजेंट कैन एक्सेस, ठीक है, कि एक एजेंट क्या क्या एक्सेस कर सकता है ये बताते हैं हमारे एमसीपीज, ठीक है। एमसीपीज लाइक कि भाई यहाँ पर तुम रूल्स और टूल्स डिसाइड कर देते हैं, और एक तरह से ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब एमसीपी जो है वो आपके एक्सटर्नल टूल से कनेक्ट करते टाइम वो एक तरह से ब्रिज की तरह काम करता है आपके लिए, ठीक है, कि भाई कौन कौन से एक्सटर्नल टूल से आपको कनेक्ट करना है, तो आपका ये काम वो इजी कर देता है। एमसीपीज एक तरह से गवर्न करता है कि कितना एक्सेस कौन से एजेंट और टूल्स के बीच में रहना चाहिए। ये टूल्स की कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज को भी कनेक्ट करने काम में आता है, और उनकी कैपेबिलिटी से बताता है। इट इज ऑल्सो इंडिकेट रिक्वेस्ट एंड डिसीजन, मतलब कि कहाँ से रिक्वेस्ट लेना है, कहाँ से डिसीजन लेना है, वो सारे काम एक एमसीपी आपको काम करने में मदद करता है। विदाउट एमसीपी, दिस इज क्वेश्चन, विदाउट एमसीपी कैन आई क्रिएट एन एआई एजेंट? सो द आंसर इज यस, यू कैन क्रिएट। और पहले तो था भी, एमसीपी इज न्यू टर्म, इट जस्ट मेड अप, आई जस्ट डोंट नो द डेट और ईयर, बट हाँ अभी रिसेंट है, बहुत ज्यादा पुरानी चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि एजेंट क्या जब आया था कॉन्सेप्ट तभी आ गया था एमसीपी, एमसीपी बाद में आया था, ओके। एंड विदाउट एमसीपी यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन एजेंट क्या, ओके। सो बट थोड़ा सा ऐसा है कि कोई कंपनी अलाउ नहीं करेगा एमसीपी के बगैर इन जनरल,
ठीक है, उसका रीजन है इसके ऊपर एक बड़ी सी वीडियो होने से है, एंड आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद दैट। ओके सो नाउ द थिंग इज कि हम लोग कोड करने वाले हैं, एक एजेंटिक ऐप बना रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू कोड, जो कि सबसे हार्ड पार्ट होता है। जब कोडिंग की बात आती है तो द पीपल भी लाइक यार नहीं हो पाएगा, एंड इट्स हार्ड। एक्चुअली इट इज हार्ड, कोडिंग हार्ड है, इजी नहीं है, सब कोई हर कोई नहीं कर पाता है। बट इफ यू आर गेनिंग अ लॉजिक बिल्डिंग फ्रॉम मी, देन आई गेस you can code easily, you can make your logics, you can just drive in your code so easily. Okay, so that's what my plan is as well. And एजेंटिक या मैं 2 प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ बेसिकली, ठीक है, वही चीज बना के भी दिखा रखा है। नेक्स्ट स्टेप बताने वाले हैं, मैं 2 प्लेलिस्ट रहने वाले हैं। एक में पाइथन कवर करने वाला है जो कि एक्चुअल कोडिंग नीडेड है आपको, उसमें हम लोग डिफरेंट चीज बजाएंगे, बेसिक्स से लेके चलेंगे पाइथन को, एक अलग प्लेलिस्ट में चलेगा वो, ठीक है। ऑल्दो मैं इस वाली प्लेलिस्ट में जहां मेरे को लगेगा कि आप कोड कर रहे हैं तो वहां मैं कनेक्ट कर दूंगा या फिर मैं लिंक कर दूंगा। आई विल ऐड दोस वीडियोस आफ्टर कंप्लीटिंग द नॉन कोडेड पार्ट, जो कि आपको कोडिंग से पहले चाहिए। But along with side Python का series I will be continuing. Alternative days we will be moving forward with the series. Okay, I think so. Alternative days after like New Year, I guess it will be 3 days in a week. Okay, 3 days in a week or 4 days. Okay, so it depends on how we are going to move forward. But yeah, if I just define a rule, so it will be, I will be following that rule for you. So yeah, this is it, and what we are going to do next. हम एजेंटिक क्या है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर, रूल्स समझने वाले हैं, एमसीपीज के ऊपर एक फाउंडेशन नॉलेज दे दिया है, बट हम डिटेल में जाने वाले हैं इसके बारे में भी, नॉन कोडेड में कि कितना डिटेल आपको चाहिए। हम फाउंडेशंस को डेप्थन करेंगे, एजेंटिक क्या है कि टेक्स्ट स्टैक को और समझेंगे कि एक्चुअली में टर्मिनोलॉजीज में क्या है, वो क्या क्या कौन कौन चीज किसके लिए यूज होती है। 1 बाय 1 आई गेस हमको करना चाहिए, दैट्स बेटर। एंड यू कैन सजेस्ट मी कि यार बड़ी वीडियोस आना चाहिए कि या फिर 10-10 मिनट का वीडियो इज फाइन, बोल जस्ट सजेस्ट मी कि 30 मिनट का आना चाहिए कि 10 मिनट का आना चाहिए, जस्ट लेट मी नो अबाउट इट। एंड पाइथन इसके बाद पहले स्टार्ट रहेगा, so that you can just make your coding terminologies and prerequisite better, because at the end you need to build it. Okay, and demand coders की है, हमेशा रहेगी, and coder से मे बी AI कर सकता है, मे बी नहीं, AI कर रहा है, कोडिंग बेटर कर रहा है, बट स्टिल यू नीड टू नो द कोड इवन इफ यू आर वाइट कोडिंग। अगर आप कोडिंग नहीं जानते हैं और आप ऐसे AI का यूज करके आप कोड करवा रहे हैं, दैट्स पॉसिबल, बट स्टिल अगर आप खुद कोडिंग जानते हैं, दैट्स परफेक्ट। ओके, सो फॉर दैट आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। ओके, सो या दैट्स इट, दैट्स एन रैप अप, एंड आई गेस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। एंड मूविंग फॉरवर्ड व्हाट हम करने के बाद सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। एंड लर्निंग सिंपल रहेगा, I will be breaking down every single thing. मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कि एक 12th क्लास का बच्चा है या फिर 10th क्लास का बच्चा, आई एम वॉचिंग माई वीडियो, एंड साइड से हाँ, अगर आप ध्यान से सुने चीज़ों को, तो चीज़ों को मैंने ब्रेक डाउन करा है। एंड ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि भाई कोई बिगनर चीज पढ़ा रहा है, इट्स परफेक्ट वे ऑफ पावरिंग, लाइक शेयरिंग द नॉलेज। और यही जो मैं रोड मैप फॉलो कर रहा हूँ, आई एम जस्ट फॉलोड इट from a long time, and this is how I learned agentic AI, so I'm just sharing the same way. Okay, so just let me know कुछ सजेशन कि वीडियो लंबा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, वन शॉट होना चाहिए। वन शॉट वैसे हार्ड है मेरे लिए, बट आई विल ट्राई टू डू दैट वंस इट इज डन, तो टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। वन शॉट होना चाहिए या फिर छोटे छोटे क्लिप्स होना चाहिए, शॉर्ट्स में आप बता सकते हैं। जस्ट लेट मी नो सम सजेशंस यार, मतलब आई एम लुकिंग फॉर सम सजेशन। एंड आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं यार, मतलब ओनली जस्ट नो, डोंट से कि नाइस, हाय, या गुड, या जस्ट लेट मी नो। एंड एजेंटिक AI को छोड़ के हम और टॉपिक भी करने वाले हैं, तो जस्ट वी आर नॉट लिमिटेड टू एनीथिंग एजेंटिक और समथिंग, वी आर गोना लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मे बी TSA। अगर आप इफ यू आर फीलिंग लाइक कि I should help you in your academics as well, just let me know subject name. I will be trying to create some videos on that as well, because yeah, I'm good at academics as well, so yes, I can help you with that. So yeah, that's kind of a wrap up. Okay, see ya.